ऑल स्टूडेंट को नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं पाठ 7 केवट पर कृपया। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तब वह वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। अपने पिता के वचनों की रक्षा करना ही उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। जब वनवास जा रहे थे तो सीता जी को पता लगा। सीता जी ने उनसे जाने का आग्रह किया श्री राम से, तो राम ने मना करा कि वहाँ पर बहुत कठिनाई है जाने के लिए, वहाँ पे कैसे रहोगी आप हैं, वहाँ पर कांटे कंकड़ पत्थर घास पे सोना ये आप पे नहीं होगा। तब उन्होंने कहा दुख में आपका साथ देना, मैं आपकी पत्नी हूँ, दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है, मैं आपके साथ ही चलूँगी। तभी आग्रह करने पर सीता जी से कह दिया चलो। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी ने भी बहुत उनसे जिद करी कि मैं आपके साथ जाऊँगा, तो उन्हें भी अनुमति दे दी जाने के लिए। जब वह राम लक्ष्मण सीता वनवास को जाने के तैयार हो गए तो उन्हें वनवासी वेश में, यानी वनवास में जाने वाले वेश होते हैं वो वृक्ष की छाल से बने हुए थे, वो उन्हें पहना दिए और सुमंत से कहा आप रथ से इन्हें पहुंचा दीजिए। तब सुमंत जी रथ लेके आए। सुमंत जी उनके मंत्री थे राजा दशरथ के, तो वे रथ लेकर आए और राम लक्ष्मण सीता जी रथ पर बैठ गए। तब जब अयोध्या वासियों को बहुत दुख हुआ और वे करुण क्रंदन से, यानी करुण क्रंदन क्या है, करुण क्रंदन यानी दुख से, और क्रंदन मानी शोर हुआ, अयोध्यावासी सब रोने लगे, बहुत दुख हुआ उन्हें। तब सुमंत जी ने उन्हें रथ पर बैठाला और उन्हें अयोध्यावासियों ने विदा दी। इसके बाद वे तमसा नदी पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? तमसा नदी। ये तमसा नदी है, सबसे पहले तमसा नदी पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने सुमंत जी ने रथ रोक दिया और तमसा नदी को पार करके फिर वे श्रृंगबेरपुर, ये कठिन शब्द में लिख के दिखा रहा हूँ, श्रृंगबेरपुर पहुँचे। वहाँ के राजा थे निषाद राज गुहू। जो वहाँ के राजा थे श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुहू थे। उन्हें पता लगा राम के आने का, तब वे बहुत खुश हुए और उन्हें दुख भी हुआ कि यहाँ पे राम बताओ वन में आए हैं। और प्रसन्न इसलिए हुए कि मेरे बचपन के साथी, यानी हम साथ साथ पढ़े थे, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई हैं। और फिर उन्होंने उनके लिए कंदमूल फल ला कर दिए। उन्होंने प्रेम के साथ, राम लक्ष्मण सीता जी ने प्रेम के साथ वो ग्रहण करे। उसके बाद उन्होंने निषाद राज गुहू से कहा कि अब आप हमें गंगा नदी पार कराएं। तब वहाँ पर उसके बाद पहले तमसा नदी पड़ी, अब गंगा नदी।
गंगा नदी। अब उन्होंने गंगा नदी को, देखिए ये मैंने बताया था सुमंत जी लेके जा रहे हैं, और ये अब ये गंगा नदी पे आए हैं इस समय। ये उसका उस वक्त का सीन है। गंगा नदी पर जब निषाद राज गुहू ने उन्हें केवट यानी केवट पर कृपया, जब केवट को आवाज़ दी, क्योंकि वो नाव में बैठाल के उन्हें दूसरी स्थान पर जाना था, यानी उस पार, इस पार से उस पार जाना था, तो उन्होंने केवट ने उनके पैर धोए, राम के, लक्ष्मण के, सीता जी के, और उन्हें अपनी नाव पर बैठाया और उन्हें गंगा नदी से पार कराया। गंगा नदी पार करे तब उन्होंने, राम ने जो नाव में बैठे थे उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, यानी पैसे, तो उन्होंने, पैसे तो थे नहीं उनके पास अंगूठी थी, तो उन्होंने केवट को देनी चाहिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया कि आप मुझे लौटते वक्त दे देना। तो ये इसकी कृपा थी, देखो केवट की, उन्होंने अंगूठी नहीं ली और ये टाल दिया कि मैं लौटते वक्त आप दे देना मुझे। उसके बाद नदी पार करके वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पे अनेक साधु संत आते थे। उन्होंने रावण के अत्याचार के बारे में बताया। तब उन्होंने, राम ने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं इन राक्षसों का अंत करूँगा। और उनकी जो पत्नी थी भारद्वाज मुनि की, उन्होंने सीता जी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं, ज्ञान की। उसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम के बाद वह वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। यमुना पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहाँ वो रहते थे, उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि जी ने स्थान बताया कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पर अच्छा स्थान है, तो वे चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। इस पाठ में मैंने आपको ये बताया है, आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद ये पेशनखा रिक्त स्थान भरिए, जो मैंने पाठ पढ़ाया था तो उसमें ये रिक्त स्थान भी हैं। एक, श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वन गमन के समय सबसे पहले नदी मिली, तो मैंने कहानी बताया था तमसा नदी। और नंबर 2, मुनि भारद्वाज से विदा लेकर ऋषि के आश्रम में गए। तो मुनि भारद्वाज जी से विदा लेकर ऋषि वाल्मीकि आश्रम में गए थे। वाल्मीकि आश्रम में गए। अब देखिए, ऋषि वाल्मीकि से विदा लेकर श्री राम की ओर प्रस्थान किया, तो चित्रकूट की तरफ को प्रस्थान करा। चित्रकूट जाना था उन्हें। चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। प्रश्न नंबर का सत्य कथन पर तथा असत्य पर गुणा का चिन्ह लगाइए, यानी रोम का। 1 नंबर, राम ने सीता से वन चलने का आग्रह किया, तो सही बात है, ये आग्रह करा था उन्होंने। राम ने सीता से वन चलने का आग्रह किया नहीं, सॉरी, ये है गलत, यानी सीता जी ने करा था आग्रह, राम ने नहीं करा था। तो राम ने सीता से वन चलने का आग्रह किया, तो गलत है ये बात। नंबर 2, लक्ष्मण श्री राम के साथ जिद पूर्वक
गए, बन गए, तो ये सही है। उन्होंने जिद करी थी कि मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। नंबर 3, गंगा नदी पर लक्ष्मण व सीता रथ से उतर गए। तो गंगा नदी पर लक्ष्मण व सीता रथ से उतरे, तो ये गलत है। रथ से उतरे थे तमसा नदी पर, तो ये गलत है। अब देखिए, निषाद राज गुहू ने राम लक्ष्मण व सीता जी को खाने के लिए कंदमूल फल दिए। तो इसमें देखेंगे सही बात, ये सही है, खाने को दिए थे और उन्होंने प्रेम के साथ ये खाए थे। अब प्रश्न नंबर घ, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। का से खा, इससे मिलाना है, इसमें सही है तो इससे सही से कर देंगे। वनवास हुआ था 14 वर्ष का, और करुण क्रंदन अयोध्यावासी कर रहे थे। जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे तो बहुत रो रहे थे, पूरी अयोध्या रो रही थी। और अंगूठी राम ने देने की कृपा करी थी, लेकिन उन्होंने दक्षिण में कौन था? रावण, यानी जो लंका थी वो दक्षिण की तरफ थी। और भक्ति किनकी देखी? केवट की। तो ये आप इसे याद कर लेंगे और मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज दूंगा। ये सब पूरा कार्य भेज